बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब आगे 10th साइंस मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो बड़ी इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, जिसमें फार्मूला 2.3 वाला ही यूज़ होगा कि अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सी ओवर ए। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट्स हैं। वो कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बॉडी इक्वेशन की स्टैंड फॉर्म दी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन एवेलुएट। नंबर 1 में फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नंबर 2 में फाइंड करना है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा का होल क्यूब। और नंबर 3 में फाइंड करना है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सबसे पहले लेट कर लिया अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए इक्वल टू 1। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव बी की वैल्यू और कॉन्स्टेंट टर्म सी की वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी, ए की वैल्यू 1। तो माइनस पी को 1 पे डिवाइड करेंगे, माइनस पी आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा का फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बीटा का फार्मूला था सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू है क्यू, ए की वैल्यू 1 और क्यू को प्लस 1 पे डिवाइड करेंगे, क्यू ही आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स आ गया माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने नंबर 1 में फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए अगर फार्मूला बनाते हैं फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट करते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा बीटा का स्क्वायर। तो इसका 2ab बनाने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी करेंगे। तो पहली 3 वैल्यूज़ ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और लास्ट वाली वैल्यू माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स हमने अभी अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर फाइंड किया। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर था माइनस पी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई और अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्लस क्यू। तो माइनस पी का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस पी का स्क्वायर होगा प्लस पी स्क्वायर और माइनस 2 क्यू से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 क्यू। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट पार्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, जिसमें हमने अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब फाइंड करना है। पार्ट नंबर 2 अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखा जाए अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा में से अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, बीटा और बीटा क्यूब में से बीटा कॉमन। तो ब्रैकेट में अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अगेन स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फार्मूला माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा फाइंड किया था क्यू के इक्वल, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू प्लस क्यू। यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू और ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई और अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू। तो माइनस पी का स्क्वायर स्टूडेंट्स होगा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू। और इस तरह से स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यू अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। इसका एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। स्टूडेंट न्यूमरेटर में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, माइनस पी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट पुट कर देंगे और माइनस 2 मल्टीप्लाई और अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ जाएगी। माइनस पी का स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। और इस तरह से स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। सेकंड पार्ट में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, थर्ड पार्ट में 1 ओवर
अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर, 4 पार्ट में अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो अगेन लेट करेंगे उसी तरह से अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स लेट का अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू, ए इज़ इक्वल टू 4, बी इज़ इक्वल टू -5, सी इज़ इक्वल टू +6। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो बी की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे -5, ए की वैल्यू +4। तो स्टूडेंट माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 5/4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा उसका क्या फार्मूला है था, सी ओवर ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 4। तो इसकी कटिंग करें तो 3/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने नंबर 1 में फाइंड करना है, नंबर 1 में फाइंड करना है 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा। तो स्टूडेंट इसके एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, नोमिनेटर में आ जाएगा बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स बीटा प्लस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है, तो स्टूडेंट्स बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 भी लिख सकते हैं और 6/4 भी। मैं 6/4 लिख रहा हूँ तो ये 4 से कैंसिल, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा का। अब सेकंड पार्ट है जिसमें हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। स्टूडेंट स्केयर सेपरेट है, इसको अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 का होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, तो आपके पास आ जाएगा 9/4। 3/2 लिख लें या 6/4, एक ही मतलब है कटिंग के बगैर, लेकिन 6/4 भी लिखेंगे तो 6 का स्केयर 36, 4 का स्केयर 16, आंसर कटिंग के बाद यही आएगा 9/4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में है कि हमने फाइंड करनी है वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। एलसीएम लेते हैं, सिंगल फ्रैक्शन बनाते हैं, तो स्टूडेंट नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा स्केयर बीटा अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर से मल्टीप्लाई, अल्फ़ा बीटा स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा बीटा स्केयर। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्केयर बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्केयर बीटा। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में देखा जाए तो न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में रह जाए अल्फ़ा बीटा कॉमन आ गया, बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्केयर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा क्यूब, बीटा बीटा स्केयर, यहाँ इसको एज इट इज़ रह लेते हैं अल्फ़ा स्केयर बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा कॉमन लिए हैं तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल, तो नेक्स्ट न्यूमरेटर में रह जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। तो स्टूडेंट्स बीटा प्लस अल्फ़ा जो है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा स्केयर अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अल्फ़ा का स्केयर और बीटा का स्केयर सेपरेट है, इसको हम अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2 कटिंग करने के बाद का होल स्केयर, 5/4 एज इट इज़, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, तो स्टूडेंट्स 4 से कैंसिल, तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आ गया 5/9। अब उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 था जिसमें हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम लेते हैं, अल्फ़ा स्केयर को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में अल्फ़ा क्यूब, बीटा बीटा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में अल्फ़ा अल्फ़ा का क्यूब होगा, बीटा बीटा का क्यूब होगा। अगर देखा जाए ये फार्मूला, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब कंप्लीट करना है तो +3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड भी करेंगे, +3ab a प्लस बी को ऐड भी और माइनस भी। ये ऐड और माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आपको याद हो
ओवर अल्फ़ा बीटा कि आपके पास जो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है, अगर क्लोज ओपन करना हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये आपके पास थर्ड टर्म 3ab a प्लस बी होनी चाहिए। अब ये टर्म नहीं थी तो हमने 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी किया और माइनस बी। अब पहली जो टर्म्स है आपके पास 3, उनका फार्मूला ओपन, इसको क्लोज करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे अल्फ़ा और बी की वैल्यू बीटा। फार्मूला ओपन था, इसको क्लोज कर दिया। तो ये फोर्थ वाली टर्म -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ आ जाएगी। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 का होल क्यूब -3 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा बीटा से। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 3/2 और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा से, उसकी वैल्यू अगेन 5/4 आ जाएगी ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2। तो न्यूमरेटर में 5 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर में 5 का क्यूब ओपन करेंगे 125 आ जाएगा। और 4 का क्यूब स्टूडेंट्स, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 3 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 9 5 45 डिवाइडेड बाय 4 2 8, डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3/2। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 125 मल्टीप्लाई 8 दरमियान माइनस, और 64 मल्टीप्लाई होगा 45 से और साथ में डिवाइडेड बाय, ये 3/2 इससे डिवाइड था, इसको सेपरेट लिख दिया। आगे स्टूडेंट्स 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, माइनस 64 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 8 एज इट इज़ लिख दिया। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। अब 2880 में से 1000 माइनस करेंगे, आ जाएगा -1880 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2/3। अब इसकी स्टूडेंट्स कटिंग करते हैं, 2 1 2, 2 4 8। अब नेक्स्ट कटिंग करेंगे, इवन है ऊपर और नीचे वैल्यूज़, 4 1 4, 4 4 16, यहाँ से 2 रह जाएगा, 2 को 8 के साथ 28, 4 7 28 और 0। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -470, 1 से मल्टीप्लाई होगा -470 और डिनोमिनेटर में 64 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर इवन है, 2 पे कटिंग करते हैं, 2 2 4, 2 3 6, यहाँ से 1 रह जाएगा, 2 5 10 और नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 2 3 6, 2 2 4। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स -235 डिवाइडेड बाय 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -96। और इस तरह से स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज इट इज 1 और 2 की तरह, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो रही है। इसमें कह रही है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है LX² + MX + N = 0 और L इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट्स L की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो हमने फाइंड करनी है α³ β² की वैल्यू प्लस α² β³ की वैल्यू। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो एक्स² का जो भी कोफिशिएंट होगा ए की वैल्यू a = L, b = M, c = N। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने -b/a। तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू क्या है -m और a की वैल्यू L। आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर। अल्फ़ा बीटा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला था c/a। c की वैल्यू है स्टूडेंट्स n, a की वैल्यू है L। अल्फ़ा बीटा आ गया n/L। अब नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 1 में फाइंड करनी है नाउ α³ β² प्लस α² β³। अब इन दोनों में से देखा जाए α² और α² में से α² कॉमन, β² और β³ में से β² कॉमन। यहाँ पे α² कॉमन लिया, अल्फ़ा रह जाएगा, तो सेकंड में रह जाएगा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स α² को लिख सकते हैं α² β² को अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा
तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट करेंगे माइनस एम ओवर एल का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, सॉरी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स एन ओवर एल का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम ओवर एल। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर ये फर्स्ट ब्रैकेट में एन ओवर एल का स्क्वायर ओपन होगा तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर और नेक्स्ट ब्रैकेट है माइनस एम ओवर एल। अब स्टूडेंट्स कटिंग नहीं हो सकती तो न्यूमरेटर में माइनस एम एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस एम एन स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई होगा एल क्यूब और ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को स्टूडेंट्स अगर फार्मूला कंप्लीट करें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर ओपन है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम ओवर एल, तो ये आ जाएगा माइनस एम ओवर एल का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई और अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस एन ओवर एल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगेन एन ओवर एल का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में स्क्वायर ओपन करते हैं एम का स्क्वायर एम स्क्वायर एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 2n डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा एम स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई होगा नीचे एल स्क्वायर इंटू एल एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2n से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2n एल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए न्यूमरेटर में से एल कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2n एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एल और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो एल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में, एक एल से कैंसिल एल स्क्वायर से कैंसिल, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स रह जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर और ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। और एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एक्सरसाइज में से अगर क्वेश्चन आएगा अगर शॉर्ट आएगा तो तभी एक पार्ट पूछेगा, अगर लॉन्ग आएगा तो इनमें से कोई एक पार्ट आएगा, ये 2-2 3-3 पार्ट इकट्ठे नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।